दोस्तों अभी तक आपने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने यूपीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एचडीएफसी की तरफ से आने वाले यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसके माध्यम से आप सिंपली गूगल पे, फोन पे जैसी किसी भी यूपीआई ऐप में अपने कार्ड को ऐड करके स्कैन एंड पे कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल चार्ज के, और डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ले सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले इसी एचडीएफसी की तरफ से आने वाले यूपीआई रुपए कार्ड के बारे में, जिसके माध्यम से इस वीडियो में आप समझेंगे कि किस प्रकार से हमें ये यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, क्या क्या इसकी प्रोसीजर रहेगा, सारी हम इस वीडियो में जानेंगे। Hey guys, this is Ravikant Sorankar and you are watching Interesting Technical Target. Let's start it. तो है गाइस, बिना देरी के डायरेक्टली बढ़ते मॉनिटर स्क्रीन पर समझते हैं कि किस प्रकार से ये कार्ड आपके लिए यूजफुल हो सकता है और क्या आपको ये कार्ड लेना चाहिए और किस तरीके से आपके काम में आने वाला है। तो डायरेक्टली बढ़ते मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस कार्ड का नाम है एचडीएफसी यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड। इसका मीन्स ये है कि इसमें क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, और इसको यूज करने के लिए आपको यूपीआई का सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब कि सिंपली आप इसको किसी भी मोबाइल ऐप में यूपीआई से इनेबल्ड होनी चाहिए, उस ऐप में इसको लिंक करके और इसको किसी भी दुकान पर जाके स्कैन एंड पे कर सकते हैं बिना एडिशनल किसी चार्ज के। जरूरी नहीं है कि वहां पे स्वैप मशीन लगी हो तभी आप इसका यूज कर पाएंगे, या आपको क्रेडिट कार्ड नंबर डाला है तभी आप इसका यूज कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आप इसको स्कैन एंड पे करके यूज कर पाएंगे। इस वीडियो का पूरा एजेंडा क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या है, कैसे काम करता है, क्यों आपको ये लेना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या है, इसमें वाई चूज इसको क्यों लेना चाहिए, इसकी फीस और चार्जेस क्या क्या रहेंगे, कौन इसको ले सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा इसका, और उसके बाद कैसे इसको लेना होगा, उसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा, और लास्ट में समझेंगे कि इसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दोस्तों क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में दोस्तों। इस यूपीआई क्रेडिट कार्ड का बेसिक उद्देश्य जो है, आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है जिसके माध्यम से आप यूपीआई के माध्यम से आप कहीं पे भी सीमलेसली, मतलब सिंपल तरीके से डायरेक्टली किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर पाते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, कार्ड को लिंक करना है, और लिंक करने के बाद यूपीआई पे लिंक करने के बाद आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है और डायरेक्टली पे कर देना है। इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली जैसे आप फोन पे गूगल पे का यूज करते हैं उसी तरीके से इसको भी लिंक करके आप अपने फोन पे गूगल पे में और डायरेक्टली बैंक अकाउंट की तरह इसको यूज कर सकते हैं। और आपको बेनिफिट क्या क्या होगा वो अभी माके आपको बता रहे हैं। बेनिफिट से दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ बता दें कि जो भी आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करोगे, और वो ट्रांजेक्शन अगर आपके होते हैं कहाँ पर दोस्तों, वो ट्रांजेक्शन आपके होते हैं ग्रोसरी पर, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, या फिर स्टोर्स पर, या फिर पेजैप ऐप के माध्यम से हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे जैसे ग्रोसरी में मतलब हो गया, जैसे आप रिलायंस स्मार्ट जा रहे हैं, बिग बाजार जा रहे हैं, ऐसे कहीं भी जाके वहां से कुछ भी शॉपिंग परचेज करते हैं, तो आपको वहां पे दोस्तों 3% कैशबैक मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 500 कैशबैक पॉइंट के बराबर होगा मंथली में। यानी आप जो भी सामान खरीदते हो आपको वहां पे फ्लैट 3% कैशबैक मिलने वाला है, जो कि अधिकतम 500 कैशबैक पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक महीने के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे यूटिलिटी बिल पे करते हो, जैसे मोबाइल का रिचार्ज हो गया, डिश टीवी का पेमेंट हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो गया, या और भी कोई जैसे भी जो रिचार्ज वाले ऑप्शन होते हैं, बिल पेमेंट वाले ऑप्शन होते हैं, उन सभी में भी आपको 2% का दोस्तों कैशबैक मिलेगा, अप टू इसमें भी अगेन 500 पॉइंट्स तक इसकी लिमिट रहेगी मंथली। इसके अलावा आपको दोस्तों 1% का फ्लैट कैशबैक और मिलेगा अगर आप इनके अलावा कहीं ट्रांजेक्शन करते हैं। इनके अलावा ऑल अदर ट्रांजेक्शन में आपको 1% का कैशबैक मिलेगा दोस्तों। किस में नहीं मिलेगा, केवल आपको रेंट पे करने में भी नहीं मिलेगा, वॉलेट रिचार्ज में नहीं मिलेगा, ईएमआई में कहीं ट्रांजेक्शन करते हैं तो नहीं मिलेगा, या अगर आप फ्यूल लेते हैं यानी आप पेट्रोल भरवाते हैं या गवर्नमेंट कैटेगरी में कोई पेमेंट करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। बाकी सारी जगह यानी जहां पर भी आप शॉपिंग करते हो, चाहे स्कैन करके, चाहे डायरेक्टली स्वैप पर, किसी भी तरीके से पेमेंट करते हो इन चीजों को छोड़ के, तो आपको 1% का कैशबैक फ्लैट पॉइंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी लिमिट रहेगी 500 पॉइंट पर मंथ की। ठीक है, तो इसके अलावा आपको यहाँ पे एक मेन चीज क्या है, इसमें जो चार्जेस होंगे वो भी वीवर ऑफ हो जाएंगे, मतलब रिडीम हो जाएंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने 25,000 रुपए आपने साल भर में कम से कम ट्रांजेक्शन कर लिया इस कार्ड से। तो इसके अलावा आपको एक और बेनिफिट है कि आप इसमें जो भी ट्रांजेक्शन करते हो
उसका आपको 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट फैसिलिटी साइकिल मिलता है, जिसके माध्यम से आपको तुरंत पे नहीं करना होता है। और इसको आपको 50 दिन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं पूरे मंथ के अंदर, उसमें आपको 15 दिन तक और टाइम मिल जाता है, 20 दिन का। तो ऐसे टोटल 50 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना होता है, कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं देना है। सिंपली आपको जैसे आप बैंक खाते को यूज करते हो वैसे ही इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके बिना आपके पास पैसा हुए भी आप इसको यूज कर पाते हैं। इसको क्यों चूज करना चाहिए? पहली चीज तो आपको क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए यूपीआई ऐप की आपको मदद से आप इजीली पेमेंट कर पाते हो। मतलब आपके लिए नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, या तो आपको कार्ड नंबर डालना पड़ता है या फिर स्वैप करना पड़ता है, स्वैप मशीन पे स्वैप करना पड़ता है। इसमें क्या है, ये दो फैसिलिटी तो है ही, इसके अलावा इसमें यूपीआई का ऑप्शन और दे दिया है। यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप इसको यूज करके पेमेंट कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है, इसको अप्लाई करने की जो प्रोसेस है दोस्तों, पूरी की पूरी डिजिटल प्रोसेस है, आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको लेते हैं तो फीस का क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे फीस भी लिखी हुई है। इसमें जो फीस है दोस्तों इसको अप्लाई करने की, ज्वाइनिंग करने की, वो 250 रुपए प्लस टैक्सेस है, यानी टैक्स लगेगा लगभग 18% रुपए। तो यहाँ पे 250 रुपए प्लस जीएसटी जो है इसमें लगेगा, जो कि फर्स्ट टाइम लगेगा आपको। और अगर आप इसको जो फर्स्ट टाइम कब लगेगा, जब आप इसका क्रेडिट कार्ड बिल आएगा उसमें इंक्लूड हो क्या जाएगा, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। और इसकी एनुअल जो फीस है वो भी अगले साल से 250 रुपए प्लस टैक्स लगेगा, जो कि आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आपने इस कार्ड से 25,000 या उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर लिया साल भर में, तो आपको ये चार्ज नहीं देना पड़ेगा एनुअली का, यानी वन टाइम चार्ज देना पड़ेगा, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली 25,000 रुपए साल तो इजीली किसी का भी हो सकता है अगर आप इस कार्ड को अगर हर जगह ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं तो। जैसे मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, मैं भी इसको इस कार्ड का पर्सनली यूज करता हूँ। तो मैं महीने का पूरा जो पेमेंट है, चाहे वो किसी की भी चीज का हो, मैं यूपीआई से ही कर देता हूँ। और महीने का लास्ट में मैं उसमें राजनगढ़ जो ग्रेस पीरियड मिल जाता है उस पैसे को मैं यूज करता हूँ बैंक में या इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे हमें बढ़िया सा इंटरेस्ट मिल जाता है। और लास्ट में जाके जब महीने का इसमें पेमेंट करने का टाइम आता है, जब मैं उसका पेमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे कोई एडिशनल चार्ज भी नहीं लगता है। अब इसको अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया हमें समझना पड़ेगा कि किन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिजनेसमैन है, तो उसके लिए कम से कम 6 लाख का टर्नओवर उसका साल का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसका कम से कम 20,000 रुपए मंथली सैलरी अकाउंट में आना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन है, सैलरीड पर्सन के लिए 20,000 रुपए पर मंथ और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए साल भर में 6 लाख का आईटीआर उनका होना चाहिए। इसके अलावा एज क्राइटेरिया जो है वो 21 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए अगर सैलरीड है, और बिजनेसमैन है तो 21 साल से 65 ईयर तक का ऑप्शन दिया गया है, 21 से 65 ईयर तक। इसके अलावा एप्लीकेंट जो है वो उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो रेगुलर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं जॉब छोड़ के फ्री घर पे बैठ गया है या बिजनेस बंद करके घर पे बैठ गया है तो नहीं मिलेगा, रेगुलर इनकम में व्यक्ति होना चाहिए। और उसका जो सिविल स्कोर है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिविल स्कोर जो है वो 750 के ऊपर होना चाहिए। तो जब आप कार्ड को अप्लाई करोगे तो सिविल स्कोर ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, और ये सारी क्राइटेरिया अगर आपकी मैच कर रही होंगी तो आप उसमें एलिजिबल आ जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से सिविल स्कोर चेक करवाने की आवश्यकता नहीं है, वो ड्यूरिंग प्रोसेस आपका ये सिविल स्कोर चेक हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें टोटल 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। पहला लगेगा आप दोस्तों आपको यहाँ पर वो लगेगा आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब ये है कि आपको एक अपना आईडी प्रूफ देना है। ये आईडी प्रूफ की लिस्ट है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या एनी अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। आप इनमें से कोई सा भी एक, इनमें से दोस्तों कोई सा भी एक आप लगा सकते हैं। तो मोस्टली केस में आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड होगा, वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसमें सिंपली उसका नंबर डालना पड़ेगा और लास्ट में अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है एड्रेस प्रूफ में। तो अगेन एड्रेस प्रूफ में भी आप अगेन यहाँ पर आधार कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों के पास ये होता है। अगर नहीं है तो इनमें से बाकी है टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, रेंटल एग्रीमेंट यानी अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर दोस्तों लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी आपको एक अगेन फिर से लगाना है। इसके अलावा इनकम प्रूफ में आपको बताना पड़ेगा, इनमें से भी 3 में से कोई भी एक चीज देनी है। या तो आपको देना है बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, या फिर सैलरी स्लिप दोस्तों आपको लास्ट 3 मंथ की आपको अपलोड करनी पड़ेगी,
या फिर इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर यानी ज्वाइनिंग लेटर है जिसमें आपकी सैलरी और डेजिग्नेशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मोस्टली केस में आप बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप, दो में से जो भी अवेलेबल हो जाए उनमें से कोई भी एक लगा दीजिएगा। टोटल दोस्तों तो आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, यानी आपके पास 3 चीज़ें आपको चाहिए टोटल। एक तो चाहिए पैन कार्ड, एक तो चाहिए पैन कार्ड, दूसरा चाहिए आपको आधार कार्ड, और तीसरी चाहिए आपको बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का, ठीक है, या सैलरी स्लिप, इन 3 में से कोई भी चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा इसको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, ये समझते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दी है अप्लाई ऑनलाइन करने की। उस लिंक पर जाकर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली HDFC के पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के पेज पर आप पहुंच जाते हैं, जहां पर बेसिकली आपको अपना नाम भरना है, अपना मोबाइल नंबर भरना है, इसके अलावा ईमेल आईडी डालनी है, इसके अलावा पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, ठीक है, और बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, या आप जॉब करते तो जॉब रिलेटेड, या बिजनेस करते तो बिजनेस रिलेटेड आपको डिटेल यहाँ पे फिल करना है। और बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करके आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगते जाए वो आगे फिल करके आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे दोस्तों वो अपलोड करने होंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमने 3 डॉक्यूमेंट बता दिए, वो 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर इंस्टेंटली की वीडियो KYC, इसमें KYC करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, वीडियो KYC या बायोमेट्रिक KYC या डॉक्यूमेंट अपलोड। दोस्तों अगर वीडियो KYC करते हैं तो आप ये वर्किंग टाइम में करें, यानी सुबह के लगभग 10 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे के बीच में कर लेते हैं, तो आपके वीडियो KYC इंस्टेंटली हो जाती है। बायोमेट्रिक KYC करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। वो ब्रांच जाके आप मतलब जहाँ अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने का ब्रांच का व्यक्ति आपके पास आएगा और वो आपसे वीडियो बायोमेट्रिक KYC करवाएगा। दोस्तों आपको बैंक नहीं आना, बैंक वाले आपके पास आएंगे। तीसरा ऑप्शन है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो उन्होंने बता ही दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी आप KYC कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। तो इंस्टेंट प्रोसेस के लिए सबसे प्रेफरेंस हमारा रहेगा वीडियो KYC करें। आपको कहीं का वेट नहीं करना पड़ेगा, ना उनको आना पड़ेगा, ना आपको जाना पड़ेगा। अब सिंपली आपके पास वीडियो KYC की लिंक आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे, सामने वाला HDFC बैंक वाला जुड़ जाएगा आपसे और वो आपसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग के खत्म कर देगा। वीडियो KYC वक्त ध्यान ये रखना है कि आपको अपना एक पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कुछ साथ में रखना है, एक वाइट पेपर रखना है और एक पेन रखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें साथ में रखनी है ताकि आप से वो साइन करवाएंगे एक तो, और साइन करके दिखवाना पड़ेगा, और इसके अलावा आपसे वो ID प्रूफ पूछेंगे और आपका नाम वगैरह पूछेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दीजिएगा। और जैसे आप ये सब कंप्लीट कर देते हैं तो आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको कार्ड मिल जाएगा। तो इनकेस किसी कार्ड से एलिजिबल नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में और भी अदर बैंक के अदर क्रेडिट कार्ड के बारे में लिंक दे देंगे, उनमें से आप किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि कौन सी आप एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं, उस क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये कार्ड नहीं मिला तो दूसरा कार्ड भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग कार्ड की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। आप मल्टीपल कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल कार्ड को भी ओन कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास है पर्टिकुलर 4 से 5 कार्ड क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, जिनको मैं यूज करता हूँ। अब बात करते हैं, बेसिकली आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे उस डाउट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द HDFC बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड, मतलब ये HDFC का रुपे क्रेडिट कार्ड क्या है। तो ये सिंपल सा आंसर है कि HDFC रुपे बैंक क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपको हर एक UPI ट्रांजेक्शन पे रिवॉर्ड देता है, यानी आपको कैशबैक देता है जितने भी आप स्पेंड करते हो उसके बदले में, जो 1% से लेकर 3% तक अलग अलग कैटेगरी में है। अब उसमें आप पूछेंगे कि हाउ मैनी कैश पॉइंट कैन आई अर्न विद दिस कार्ड, मतलब आप कितना पैसा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें बता दिया जाए कि आप 3 प्रकार से इसमें ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आपको 3% मिलता है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें 2% मिलता है, और बाकी सारे ट्रांजेक्शन जो अदर हैं उनमें आपको 1% का कैशबैक मिलता है, यानी आपको 1% से लेके 3% तक का अलग अलग कैटेगरी के अनुसार कैशबैक मिलेगा, हर एक ट्रांजेक्शन पे मिलेगा। इसके अलावा इसकी फीस क्या है दोस्तों, तो फीस मैंने बता दी आपको कि 250 रुपये ज्वाइनिंग फीस है, और बाकी के 250 रुपये रिन्यूअल फीस है, जो कि माफ हो जाएगी अगर आप 25,000 रुपये एनुअली खर्चा कर देते हो, इससे इन ट्रांजेक्शन कर देते हो, तो आपको रिन्यूअल चार्ज नहीं लगेगा। किनको मिल सकता है ये क्रेडिट कार्ड, उनका सिविल स्कोर क्या होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमने आपको बताया वीडियो में कि आपका यहाँ कम से कम
750 या उसके ऊपर का अगर सिविल स्कोर है तो आपको ये कार्ड मिल जाएगा। अगर आपको सिविल स्कोर के अनुसार, ब्यूरो के अनुसार अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए इन सच केस यू वुड नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ इनकम फॉर फर्दर इवेल्युएशन। इसके लिए आपको अपना अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं पाए जाते आप एलिजिबल, तो आप अपनी इनकम प्रूफ दिखा के भी बैंक को डिस्कस कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा इससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अदर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। लिंक हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो यहाँ लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके अदर क्रेडिट कार्ड के नाम से लिंक मिल जाएगी, उनको भी ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक और बात करना चाहूँगा कि हमारी एक ऑफिशियल ऐप है बैंक्योरेंस के नाम से। बैंक्योरेंस एक ऐप है जो हम लोगों ने डेवलप की है, जिसमें आपको सभी प्रकार की बैंकिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी फैसिलिटी होगी वो सारी की सारी एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दे दी है, जहाँ से आप किसी भी टाइप के क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, क्रेडिट लाइन या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस, और भी बहुत सारी कैटेगरी है। इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, इनसे डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज को यूज़ कर सकते हैं एक ही ऐप में। आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। डिफरेंट टाइप के ऑफर्स भी इसमें आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो इस ऐप को जरूर एक बार ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये ऐप भी बहुत अच्छी लगेगी। पर्सनली अगर कोई सजेशन रहेगा इस ऐप के बारे में तो भी आप हमें प्ले स्टोर पे जाके बता सकते हैं, या फिर इस वीडियो में भी जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको भी दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर यूजफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत